Hello students, welcome back to Banking Planet. Today we are going to discuss current affairs of 23rd June with detailed explanation और साथ ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट फैक्ट्स एक स्टेट के और एक्सप्लेनेशन यस्टरडे का जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज जो हमसे पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहा है वो जिसने अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं करा वो सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अवॉर्डेड विद द महावीर चक्र इन विच ईयर? फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल थे जो रिटायर्ड हुए थे, राजमोहन वोरा, उनका निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, 1971 में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, पद्मश्री अवॉर्डी विद्याबेन साहा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 98। शी वॉज वॉट? हाल ही में पद्मश्री अवॉर्डी थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, विद्याबेन साहा, उनका निधन हो गया 98 वर्ष की एज में। वो कौन थी? और वो थी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर थी। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, सोशल वर्कर थी विद्याबेन साहा और ये गुजरात से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व ऑन एनुअली। वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? हर साल ये ऑब्जर्व करा जाता है। किस दिन? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 21 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू सेट अप इट्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग। हांगकांग में अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कौन इस्टेब्लिश करना जा रहा है? और आंसर हमारा बन जाता है चाइना। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है चाइना इस्टेब्लिश करने जा रहा है अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हांगकांग में, क्योंकि हांगकांग में अभी चाइना के खिलाफ डिसेंट चल रहा है और जिसे वो रोकना चाहता है, इसीलिए वो हांगकांग में अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इस्टेब्लिश करना चाहता है। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी युआन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबेल। और चिली की कैपिटल है सेंटियागो एंड करेंसी है पीसो। नेक्स्ट, नेशनल रीडिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नेशनल रीडिंग डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, 19 जून को ऑब्जर्व करा जाता है नेशनल रीडिंग डे। 19 जून को ऑब्जर्व करा जाता है नेशनल रीडिंग डे। और 16 जून को वर्ल्ड रेमिटेंसेस डे ऑब्जर्व करा जाता है। 4 जून को इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है और 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच इज गोइंग टू लॉन्च जॉब गारंटी स्कीम। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर द अर्बन पुअर। हाल ही में कौन सी स्टेट ने जॉब गारंटी स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अर्बन पुअर के लिए लॉन्च करी है, जो कि जो शहरी गरीब है उनके लिए लॉन्च करी गई है और ये लॉन्च करी गई है झारखंड के द्वारा। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है ये स्कीम। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और इनके द्वारा प्रज्ञाम ऐप भी लॉन्च करा गया था। प्रज्ञाम ऐप भी लॉन्च करा गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, with which Ministry of Housing and Urban Affairs has signed an MOU for the implementation of the PM सेवा निधि। PM सेवा निधि जो स्कीम है SVA निधि, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी बॉडी के साथ रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने टाइप करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है? और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, सिडबी के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है रिसेंटली, जिससे कि ये बॉडी बन जाएगी पीएम सेवा निधि को लागू करने के लिए ये बॉडी करेगी और जिसकी हेडक्वार्टर है लखनऊ में। लखनऊ में हेडक्वार्टर है और इस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल
1990 में, 1990 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके हेड हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अजय त्यागी इसके हेड हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और रजनीश कुमार जो हैं इसके चेयरमैन हैं और चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी एमडी हैं। बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा में और संजीव चड्ढा इसके एमडी एंड सीईओ हैं। हम देख लेते हैं पीएम सेवानिधि के फैक्ट्स। Ministry of Housing and Urban Affairs has signed an MOU with SIDBI for making it as implementing agency of PM Seva Nidhi, Prime Minister's Street Vendor Atmanirbhar Nidhi। मिनिस्ट्री जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उन्होंने साइन करा है सिडबी के साथ MOU इम्प्लीमेंट एजेंसी बनाने के लिए इसे पीएम सेवा निधि को इम्प्लीमेंट कर सके, जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए आत्मनिर्भर निधि है। इसकी फुल फॉर्म बनती है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और आपको बताना है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है। कल के सेशन में हमने आपसे पूछा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और जिसका आंसर बनता है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर और स्पोर्ट मिनिस्टर बनते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है। और ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन June 1, 2020। June 1 2020 को ही ये स्कीम लॉन्च करी गई थी और जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हाल ही में हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करी गई थी। और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सिडबी के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया है। केटर टू अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर, इसके लिए इन्हें अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स। इट विल बी चेयर्ड बाय। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक पैनल डेवलप करा गया है जो कि जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अभी कोविड-19 के चलते हुए माइग्रेंट जो लेबर्स हैं इनकी जॉब चली गई है और ये इशू बहुत चल रहा है, तो इसी की वजह से अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं। तो इसको हेड करेंगे जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन डी, आंसर बन जाता है हमारा। और राजीव कुमार जो हैं ये वाइस चेयरपर्सन हैं नीति आयोग के। और जी किशन रेड्डी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, ये कमेटी इनके द्वारा हेड की जा रही है। जो फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसे हेड करेंगे जी किशन रेड्डी। और उदय कोटक हेड करेंगे जो IBBI की इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, वो हेड करी जाएगी उदय कोटक के द्वारा लिक्विडेशन के लिए। जो कॉर्पोरेट्स के लिक्विडेशन के लिए उसे हेड करा जाएगा उदय कोटक के द्वारा। नेक्स्ट, ये फैक्ट्स देख लेते हैं हम। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ हाई पावर्ड कमिटी टू डेवलप द जॉब प्लेटफॉर्म। एक जॉब प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए एक हाई पावर्ड ग्रुप डेवलप करा गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा। और ये चेयर किया जाएगा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा। हम देख लेते हैं नीति आयोग के फैक्ट्स। नीति आयोग फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, द FATF हेडक्वार्टर्ड इन। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर FATF स्थित है। और आंसर ये जिसका फुल फॉर्म बनता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और जिसका आंसर बनता है पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है FATF का। जिनेवा में हेडक्वार्टर है WHO का और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का। और वियना में हेडक्वार्टर है एनर्जी एजेंसी का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नायरोबी केन्या में हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ FATF का क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये करंट न्यूज़ में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्यों ये करंट न्यूज़ में। और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस। इंडिया हैज़ अटेंडेड दी 37
सेकेंड EAG यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म प्लानरी मीटिंग 2020। EAG एक ग्रुप है, इट कंप्राइजेस 9 कंट्रीज, बेलारूस, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 9 कंट्रीज का एक ग्रुप है EAG, जो कि अंडर आता है FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, और इनकी अभी 32nd मीटिंग हुई थी जिसे इंडिया ने अटेंड करा था और ये कम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग, जो है मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म के लिए फंडिंग की जाती है उसे रोकता है, उसके लिए ये कार्य करता है। और इसी की मीटिंग रिसेंटली हुई थी और इसी वजह से, और FATF की एजिस में हुई थी, इसी वजह से FATF न्यूज़ में है। और FATF के फैक्ट्स देख लेते हैं हम। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। मेंबर कंट्रीज हैं 39 और प्रेसिडेंट है जियांग मिन लियू। प्रेसिडेंट है जियांग मिन लियू FATF के। और EAG में 9 कंट्रीज हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, और FATF में 39। नेक्स्ट, which country is going to provide 200 million euro to India to support India's COVID-19 रेस्पॉन्स। कोविड-19 रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए और वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए 200 मिलियन यूरो जो हैं कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली इंडिया को प्रोवाइड करे गए हैं? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रांस जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया को 200 मिलियन यूरो। और इटली की कैपिटल है रोम, और जिसका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है रोम में, और करेंसी है यूरो। और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी है यूरो। तो आप ये देख लीजिए, चारों जो ऑप्शंस दिए हैं इनकी कैपिटल और इनकी करेंसी बनती है यूरो, यानी ये यूरो जोन से बिलोंग करती हैं कंट्रीज। आइए हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। द AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी विल प्रोवाइड, फ्रांस की जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है वो देगी इंडिया को प्रोवाइड 200 मिलियन यूरो टू इंडिया टू सपोर्ट द सोशल वेलफेयर एंड कोविड-19 रिफॉर्म सिस्टम। जो कोविड-19 रिफॉर्म सिस्टम और वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर, उसके लिए फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, वो इंडिया को 200 मिलियन यूरो प्रोवाइड करेगी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। और हमने देखा रिसेंटली फ्रांस में FATF का हेडक्वार्टर है। और इमैनुअल मैक्रोन जो है प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, और एडवर्ड फिलिप हैं प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के। और जो राजनाथ सिंह जी हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने लास्ट ईयर जो शस्त्र पूजा करी थी दशहरा पे, वो भी फ्रांस में ही करी थी, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, recently RBI has extended the moratorium on PMC Punjab and Maharashtra Cooperative Bank for another how many months? रिसेंटली RBI के द्वारा आपने PMC पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो भी इशू था आपने पेपर्स में पढ़ा ही होगा, जिस पे मोराटोरियम लगा दिया था RBI ने, और जो अपने कस्टमर्स को केवल 50,000 ही दे पा रही थी विड्रॉवल लिमिट, और जिससे अभी RBI ने डबल कर दिया, यानी 1 लाख तक कस्टमर इसके विड्रॉ कर पाएंगे। और रिसेंटली इस पे और जो है मोराटोरियम एक्सटेंड कर दिया गया है, और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है 6 मंथ्स के लिए मोराटोरियम इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट, RBI के हम फैक्ट्स देख लेते हैं। RBI फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935। रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर फाउंड हुआ था RBI। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर RBI में 4 होते हैं, BP कानून को, MK जैन, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा। माइकल देव पात्रा BP कानून को, MK जैन ये डेप्यूटी गवर्नर हैं। और एक जो सीट है अभी भी जो है उस पर नहीं है डेप्यूटी गवर्नर, जो अभी अपॉइंटमेंट होना बाकी है। जो RBI जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें टोटल 21 डायरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट एक जो है गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 जो आते हैं लोकल बोर्ड से आते हैं। RBI के लोकल बोर्ड है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 2 आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 10 को नॉमिनेट करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक
गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 लोकल बोर्ड से होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं और 10 को नॉमिनेट करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक। मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक ये आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस है। बेसिकली आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर, साल्बोनी है, देवास, नासिक प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट, अभी तक भी आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट, recently Exim Bank has extended the limit of line of credit of $20.10 million to which country? हाल ही में जो एक्जिम बैंक है उनके द्वारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट की है लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है लाइन ऑफ क्रेडिट की $20.10 मिलियन से किस कंट्री के लिए, और ये निकारागुआ के लिए एक्सटेंड करी है एक्जिम बैंक ने रिसेंटली। और निकारागुआ की कैपिटल है कार्डोबा और करेंसी है मानागुआ। मलावी, रिसेंटली एक्जिम बैंक ने मलावी को भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। और डिजिबूटी की कैपिटल डिजिबूटी ही है और करेंसी है फ्रैंक। नाइजीरिया की कैपिटल है नाइजर और करेंसी है फ्रैंक। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा एंड करेंसी है नाइरा। और नाइजर की कैपिटल है नाइमे, नाइजर की कैपिटल है नाइमे और करेंसी है इको। ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको इन दोनों कंट्रीज में। तो हम देख लेते हैं फैक्ट्स, कितना लोन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया था मलावी को रिसेंटली एक्जिम बैंक के द्वारा। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निकारागुआ कैपिटल मानागुआ करेंसी कार्डोबा। निकारागुआ कैपिटल मानागुआ करेंसी कार्डोबा। रिसेंटली एक्जिम बैंक हैज गिवन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $250.68 मिलियन और टू मलावी। मलावी को दिया गया है $215.68 मिलियन जिसकी कैपिटल है लिलोंगवे एंड करेंसी है क्वाचा। एक्जिम बैंक के फैक्ट्स बनते हैं 1 जनवरी 1982 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई और एमडी एंड सीईओ हैं डेविड रश्किना। डेविड रश्किना एमडी एंड सीईओ हैं एक्जिम बैंक के। हमारा यस्टरडे का सेशन का क्वेश्चन था द बुक क्लारा एंड सन रिटन बाय वूम। तो इसके जो लेखक हैं, इसके ऑथर हैं काजुओ इशिगुरो, जो का बर्थ हुआ था जापान में। रिसेंटली वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं क्योंकि रिसेंटली वो रहते हैं लंदन में। ही लाइव्स इन लंदन। ही अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 2017 फॉर द बुक रिमेन्स ऑफ द डे। द रिमेन्स ऑफ द डे बुक के लिए इन्हें 2017 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रिसेंटली वो ब्रिटिश में रहते हैं, ब्रिटेन में लंदन में रहते हैं, इसीलिए ब्रिटिश के नोवेलिस्ट कहलाते हैं और इनका बर्थ हुआ था जापान में। आइए हम देख लेते हैं फैक्ट्स। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुंबई 60th ग्लोबली एंड 19th इन एशिया एक्सपेंसिव सिटी मर्सर की जो 26 कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट थी उसमें डिक्लेयर करा गया था। और रिसेंटली टॉप करा था टैप वाटर रैंकिंग में महाराष्ट्र ने। ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी फैसिलिटी भी रिसेंटली लॉन्च करी गई थी महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 3rd एडिशन विद 256 मेडल। और मी अन्नपूर्णा स्कीम भी महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च करी गई थी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और स्टेट फैक्ट्स एक ही जगह पर सारे करंट फैक्ट्स आपको मिल गए हैं तो आपको पसंद आया होगा। और आपका क्वेश्चन है आज का, जिसका कि आपको सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नेम द होस्ट कंट्री ऑफ ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को किसके द्वारा होस्ट करा गया था, आपको किस कंट्री के द्वारा होस्ट करा गया था ये बताना है आपको सेशन के बाद। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.